गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़ी चर्चा है आपकी, हर अखबार में आपके बारे में ही छपा है। अच्छा ये बताइए, चलती ट्रेन में आपने प्रसव कैसे करा दिया? नहीं तो मैंने तो ट्रेन ही रुकवा दी। मजाक की आदत नहीं गई आपकी। वो तो मेरे साथ ही पैदा हुई है। भास्कर, इतने गंभीर हालत में आपने प्रसव कराया कैसे? सर मैं इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने साथ कुछ दवाएं रखता हूँ और थोड़ा साहसी इंसान हूँ, और ऊपर से आपका जूनियर भी हूँ। एक डॉक्टर के तौर पर आपने आधी रात को एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सबका दिल इतना अच्छा नहीं होता। बहुत महान हैं आप। सर मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। भास्कर, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू सर। वैसे अब उस पेशेंट की हालत कैसी है? अच्छी है सर, आप आज ही ले जा सकते हैं। ये बात है, मैं जाकर उससे मिल लूं? हाँ जरूर। थैंक यू सर। जरूर। आओ मेरे हाँ साथ। चलिए सर। डॉक्टर साहब आए थे, तुमने दवा टाइम पर ली ना? सुई लगा लगा कर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। दवा खा खा कर मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है ना? दूर क्या हटो। तुम भी अब मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और ना ही पति। पिछले साल जब बच्चा पैदा हुआ था तब भी यही कहा था और इस बार फिर से आ गई। ये आदमी मुझे चैन से कब रहने देगा? चुप करो तुम। जब ट्रांसफर तुम्हारे शहर में हुआ तब तुमने वहाँ चैन से रहने दिया। उसके बाद जब दूसरे शहर गया तो वहाँ भी नहीं रहने दिया। आ जाओ की रट लगा दी, और जब आ गया तो यहाँ ये हालत है। अरे भैया, आपको सुबह दूसरे वार्ड में देखा था। हाँ, दरअसल वहाँ मेरी बड़ी बेटी को बच्चा हुआ है और यहाँ मेरी बीवी को 5वां बच्चा। हेलो, अब कैसी हो तुम? मैंने डॉक्टर से कह दिया आज तुम डिस्चार्ज हो रही हो। ठीक है। मैं बिल जमा कर दूंगा, तुम जा सकती हो। कहाँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हें समझना होगा। आपने भगवान बनकर मेरी जिंदगी बचाई। आप नहीं होते तो मैं मर गई होती। अब मुझे काम करके अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उसका कोई रास्ता बताइए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा हाँ, ये एक जाने माने डॉक्टर हैं और मेरे बहुत करीबी हैं। तुम इनसे जाकर मिलोगी तो ये तुम्हारी जितनी हो सकती है मदद करेंगे। ही सच अ नाइस मैन। लो पकड़ो और जाकर इनसे मिल लो। हाँ। ठीक है? हाँ। तो मैं चलता हूँ। झाड़ू पोछा लगा लगा के मेरी जिंदगी हो गई है हाँ मालिक अंदर ही है, आइए 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 आइए। सर सर, आप कहाँ हैं सर? जल्दी आइए। जिप अटक गई है, खुल ही नहीं रही है। आ रहा हूँ। अच्छा तुम हो? नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, तो तुम पता खोजते हुए पहुंच ही गई। वेरी गुड। तुमने कहा था ना कि मेहनत करके बच्चे को पालना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी है। कैसी परेशानी सर? कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। तुम एडजस्ट कर लोगी ना? मुझे आप पर भरोसा है। क्या कहा? इस चेहरे पर भरोसा है? देखो, मैं आधा विलेन हूँ आधा हीरो हूँ, तुम नहीं जानती। ओके, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में नहीं रख सकता, इसीलिए आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, खास करके रसोई की जिम्मेदारी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ नौकरानी हो, बस औरत के हाथ का खाना अच्छा लगता है इसीलिए कह रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मेरी मदद करना। ओके? ए सोमू, आज से हम लोग यहाँ 3.25 लोग रहेंगे। 3.25? मैं, आप और ये दीदी, 3 ही लोग तो हुए, फिर 3.25 कैसे हुए? ए, इसके हाथ में क्या है? बच्चा है ना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कम खाएगा। आप चलो जल्दी से जाकर दीदी को रसोई दिखाओ। जाओ जाओ जाओ, खड़े क्या हो, जाओ ना। चलो दीदी। अरे वाह, आज से अच्छा खाना मिलेगा, खूब खाऊंगा मैं। आइए मालिक। नमस्ते मालिक। क्या बात है सोमू, बड़े दुबले पतले लग रहे हो, सेहत का ख्याल रखा करो। ये क्या मामा जी, अचानक कैसे आना हुआ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बताकर आते तो गाड़ी भेज देता। अचानक पहुंचने पर ही कुछ राज खुलते हैं।
मेरी बेटी को मैंने एमए कराया है। उससे शादी करने के लिए बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि जानते हो तुम शादी नहीं करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। हाल ही में मुझे पता चला है तुम एक गृहस्थ जीवन जी रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं आशीर्वाद देने आया हूं। कॉफी। कॉफी लीजिए। यही तुम्हारी बीवी हैं? देखने में मेरी बेटी से तो सुंदर हैं। दूध में पानी नहीं मिलाया है, शक्कर तो बराबर है, डिकाशन तो ज्यादा है, फिर भी अच्छा है। लगता है इसी में डॉक्टर साहब लट्टू हो गए। ये मेरे मामा जी हैं। मैं सिर्फ मामा नहीं हूं, इसकी मां का भाई हूं। मैं इसका भला ही चाहता हूं। सोमू, पानी गर्म हो गया, मैं नहाऊंगा। मामा जी आप आराम कीजिए, मैं क्लिनिक से होकर आता हूँ। ए छोटू देख, ये देख, ये देख, अरे ये देख ना कितना अच्छा है, देख। अरे रो मत, क्या कर रहा है तू? रुको रुको रुको, देख ना, क्या कर रहे हो? बच्चे से इस तरह से बात की जाती है? उसका नाम लेकर पुकारो, नाम है उसका। होगा तो बुलाऊंगा ना। क्या कहा? बच्चे का नाम नहीं है? नहीं है ना। ये क्या कह रहा है तू? आप ही कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ना। तुम मुझे इसका नाम रखने के लिए कह रही हो? ए, कोई देखना बात बच्चा नहीं। रो रहा है। आप रख दीजिए। ठीक ये है, लो रख दीदी, रहा हूँ। तुम पकड़ो। चोर 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 नाम रखते हैं। ये तो उससे भी खराब है। खराब नाम है? अच्छा, नालायक नालायक। ये तो उससे भी बकवास है। ए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू ही कोई नाम रख दे। दिनेश, किशोर, महेश, गप्पू, कुमार। बस बस बस, इससे बेहतर नाम मैं जानता हूँ, तेरी क्या जरूरत है? इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सोच। क्या नाम रखें इसका? कन्हैया कैसा रहेगा? कालूराम? ये लो, मामा जी आ गए, इनसे ही पूछते हैं। मामा जी आप ही कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। मुकेश। हाँ, अच्छा। नहीं, उस खूनी का नाम नहीं। नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया? एक नाम ही तो सुझाया है ना, अगर पसंद नहीं है तो बोल दो। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये नाम नहीं चलेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Something is wrong. वो कुछ दिन हमारे घर पर रहे थे। धीरे धीरे मैं उन्हें अपना दिल दे बैठी। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन उन्होंने मेरे पिता को मेरे पति मेरे पिता के लिए यमराज बन गए। आती हूँ पिताजी। सुनिए, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। कहीं बहरी तो नहीं है ये? सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ दूध वाली पंकजा, उनके पति का नाम परमेश्वर है। वो लंबे से पतले से छड़ी जैसे दिखते हैं। क्या मुसीबत है? यहाँ आस-पास कौन रहता है और कौन नहीं, यही देखने के लिए बैठी हूँ क्या? बेटी, बाहर किससे बात कर रही हो? पिताजी, पंकजा को कोई ढूंढ रहा है। परमेश्वर की पत्नी पंकजा तो नहीं? हाँ पिताजी। ओ, इसका मतलब आप उन्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ बेटा, तुम अंदर आओ। ओके 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 ओके। नमस्ते नमस्ते, बैठो। लगता है पुराना हो गया है। डरो मत, कुछ नहीं होगा बेटा। बेटी, थोड़ी कॉफी बना लाओ। ये दूध वाली पंकजा का घर नहीं है, जो घर पर हमेशा दूध रहेगा। बेटा तुम कौन हो
कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम मुकेश है। पंकजा मेरी बुआ हैं। मैं शहर में नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन दिल को चैन नहीं था। होटल का खाना, अनाथों जैसी जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बुआ जी ने पहले ही मुझे गांव आने के लिए कहा था। लेकिन तुम आज आ रहे हो? बेटा, उस दिन गांव में धान की कटाई हो रही थी, पूरा गांव वहीं जमा था। आपसी बैर में किसी ने खलिहान में आग लगा दी, लेकिन उसमें पूरा गांव जल गया। घर में आग लग गई ये सुनकर पंकजा खेत से दौड़ी हुई आई। पूरी जिंदगी की कमाई जलकर राख हो गई ये सोचकर रोने लगी। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस नहीं आया। मकान के तबाह और बीवी की मौत के सदमे से वो वापस नहीं आ पाया। पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहा। फिर पता नहीं कहाँ चला गया, आज तक कोई खबर नहीं है। मेरा जो एक रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। ऐसा नहीं कहते बेटा, मरना आसान है, लेकिन जीने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिंदगी संघर्ष का नाम है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? मुझे नहीं पता। बेटा, जो जीवन के संघर्षों का सामना नहीं कर सकता है वो इंसान नहीं होता। वंदे मातरम। वो आदमी पागल हो गया है। किसी भी नए इंसान को देखता है तो ऐसे ही चिल्लाता है। आप उसके सामने मत जाना, वो पत्थर भी मारता है। उसे बताया नहीं कि आजादी मिल चुकी है? बताया है, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम आजादी पाकर ही रहेंगे। तू हमारे देश के कीमती राज को इसके जरिए दुश्मनों तक पहुंचा रहे है ना? शांतिपूर्ण देश में दंगे कराने के लिए आया हुआ देशद्रोही तू ही है ना? तुम लोग तो इस देश में धंधा पानी करने के लिए आए थे ना, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों ने कंपनी शुरू कर दी, वो भी अंग्रेजों की कंपनी। तुम लोगों को भगाने के लिए महात्मा कष्ट उठा रहे हैं, महात्मा कष्ट उठा रहे हैं। मर गया। इनकलाब जिंदाबाद। छोड़े ने। आराम से। बस बस, हो गया हो गया। छुइए मत। बस। अब मुझे समझ में आया कि हॉस्पिटल में लड़कियों को ही नर्स के काम के लिए क्यों रखते हैं। जिसको चोट लगती है ना, उसे ही समझ में आता है। दिखने में तो इतने लंबे चौड़े और तंदुरुस्त हो, उस पागल को 2 हाथ नहीं लगा सके। वो तो पागल है। 3-4 थप्पड़ लगाते तो अपने आप सीधा हो जाता। वो बेचारा पागल है, उसे क्या करूंगा मारकर? उसे मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। बेटी यहाँ आओ। आई पिताजी। बाप रे। दर्द हो रहा है क्या? आई आई पिताजी। भैया यही है ना वो? तुझे पिछले हफ्ते आने को कहा था, आई क्यों नहीं? चलो तुम। भैया इसकी उम्र ज्यादा हो गई है। इसकी जवान बेटी बताया क्यों नहीं? माफ कर दीजिए भैया। इसका कितना रुपए बकाया है? 150 रुपए भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे तुम बाद में दे देना। क्या मैं तुम्हारी बेटे के साथ बात कर सकता हूँ? तुझे शर्म नहीं आती क्या? थू, चल बेटी अंदर। भैया आप पर थूक कर जा रही है। ये सब चलता है, तुम पीछे आओ। महेश भैया, महेश भैया। ए, कर्जदार को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। महेश कह के बुला। कुछ भी हो भैया, उम्र का लिहाज करना पड़ता है। अरे कर्जदार से कैसा लिहाज करना है, गधा कहीं का। ये सामने से बैल की तरह कौन आ रहा है? नमस्ते मालिक। क्या बात है? कर्जा नहीं चुका पाया तो गधे चराने चला गया नहीं था? मालिक,
मेरे लिए लड़की देखने पास के गांव गया था। तुझे कौन लड़की देने के लिए तैयार हो गया? मुझे लड़की नहीं मिल रही है। इस साइज वाले को लड़की कैसे मिली? क्या बे, हाथ में घड़ी पहन रखा है? नहीं, ससुराल मालिक, वालों ये ने मेरी दी है है। क्या? ए उतार उतार इसके हाथ से घड़ी, उतार इसके हाथ से। नहीं नहीं ए बाहर आ जल्दी से। कर्जा वापस करने की औकात नहीं है, औरतों की तरह घर में छुपा बैठा है। 3 महीने हो गए तुझे पैसे लिए हुए, पैसे देने का टाइम आया तो यहाँ से गायब हो जाता है तू। आज मैं खुद यहाँ आया हूँ, तू कड़क कड़क नोट निकाल। मालिक, बस 2 दिन और इंतजार कीजिए। इंतजार करते करते ही आज आया हूँ। भैया थोड़ा रहम कीजिए ना। 350 रुपए हैं, वो अभी के अभी निकाल। गरीब आदमी के दिल से निकली हाय अमीरों के घर को जला कर रख देती किसने है। कहा ये? किसने कहा ये पता नहीं, पर याद आ गया। जब से सर पे गमछा बांधने लगा है तू बहुत बोलने लगा है। चल उतार ये गमछा। सिर पर कौवे ने चोच मार जब दी थी। देखो यही कहता रहता, कौवे ने मारा, चिड़िया ने मारा। तो उससे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे कब देगा? मालिक देखो, जब पैसे लेने होते हैं तो सिर झुकाकर कमर पर गमछा बांध कर आ जाते हैं, और जब पैसे देने का वक्त आता है तो मूंछों को ताव देने लगते हैं। ये कोई तरीका है क्या? बोल, पैसे देता है या नहीं? ए, अगर इसने पैसा नहीं दिया तो इसके बकरे को उठाओ, ब्याज में काट लेना। तुरंत इसके बकरे को उठा लो और जाकर कसाई को बेचाओ। हाँ, पर भैया कुत्ते का बच्चा भी है क्या? इसे याद दिलाने के लिए कुत्ता छोड़ रहा हूँ। अगर इसी के कुत्ते ने इसे काटा तो इसके पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे। इसे बोल के तुझे तेरे ही कुत्ते से कटवाऊंगा। समझा कि नहीं समझा तू? ओह, ऐसा लगता महीने भर से नहाया नहीं। ये तो बड़ा अन्याय है। ये कौन है जो बड़बड़ कर रहा है? इतना ही दुख हो रहा है तो खुद आके पैसे दे दे। भगवान करे तू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए तू। पता नहीं ये इस गांव से जाता क्यों नहीं। ए, तुम लोगों में बहुत हिम्मत आ गई है, मेरे खिलाफ बोल रहे हो? मैं कौन हूँ जानते हो? मैं क्या हूँ ये बात जानते हो? 30 बार जेल जाकर आया हूँ, समझे तुम लोग? ठाकुर बाबा मेरे बाबा थे। 10 लोगों का कत्ल करके पुलिस के हाथ नहीं लगे, आखिर में खुद को चाकू मारकर उन्होंने अपनी जान दे दी। गुंडा फकीरा। इसका छोटा भाई जेल में है। मुझे नहीं, मेरे परिवार को बदनाम कर रहा है तू। सुन लो सब, तुम सब लोग मेरे कंधे पर बैठ के मेरे कान काटने की सोचना भी मत, समझ गए? चल बकरा उठा। आदमी की कोई औकात नहीं, उसकी बलि चढ़ गई बेचारी बकरी। बकरे को उठाओ और मेरे पीछे आओ। मेरी बकरी। क्या हो रहा है इन्हें? अरे बाप रे, इनका शरीर तो आग की तरह जल रहा है। इतनी सी चोट से ये हाल है, कहीं बड़ी चोट लग जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेचारा, बुखार जब तक नहीं जाता तब तक ये यहीं रहेंगे, कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है, ये तो इंसानियत है। एक अनजान को अपने घर पर ऐसे रखना ठीक नहीं है। चुप रह, कुछ तो तरस खा। हे भगवान, अरे 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 अरे, ये क्या किया? मेरी नई नई साड़ी फाड़ दी। बस 2 ही बार पहनी थी मैंने। कितने पैसे जमा किए थे, मेले से ली थी जाकर। अरे चालू माल था, तभी तो जल्दी फट गया। बिल्कुल लोकल। क्या कहा? एक तो साड़ी फाड़ दी, ऊपर से नुक्स निकाल रहे हो। नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूं। क्या कहा? साड़ी दिलाओगे? लहंगा भी दिला देना। लेकिन तुम होते कौन हो? तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुम ये जो झाड़ू है ना, इसे नीचे रखो। औरत को गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल काली बन जाती है, या फिर संसार को जलाने वाली आग। ऐसी बात नहीं है, मैं गुस्से में होती हूँ तो कुछ भी बोल जाती हूँ। हे भगवान।
क्यों परमेश्वर, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ठीक कैसे नहीं होगे? मेरे पैसे लेकर आराम से जो बैठे हो। बात सुनो, तुमने जो पैसे लिए हैं उसका ब्याज तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब बोलो क्या करना है? 3 एग्रीमेंट बदल चुके हैं। हमारी तनख्वाह, उसका ब्याज, ये सब कौन देगा बताओ? हमारे भैया देंगे क्या? इसकी हालत देखिए, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है। थोड़ी सी और मोहलत दे दो, इस बार ये भेड़ बकरी बेचकर तुम्हारे सारे पैसे दे दो। तुमने जो पैसे लिए हैं ना, उसका ब्याज भी इन सबको बेचकर नहीं भर पाओगे। सुन रहे, ये कब आया? रात भर तेरे घर में ही था क्या? 2 जवान जोड़े एक साथ 12 घंटे अकेले रहे हैं। गांव की इज्जत की परवाह है कि नहीं? ये सब पाप हो रहा है, इसलिए हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। चुप रहिए, बिना जाने पर के ऐसा मत बोलिए। देखिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, उसका ब्याज लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस दिन जब मैं घर आया था तो तुमने कहा अंदर मत आओ, मेरे घर में जवान लड़की है, मेरी इज्जत चली जाएगी। आज शहर से पतलून पहन के एक लड़का क्या आ गया, रात भर उसे अपने घर में रख लिया। जवान लड़का घर में रहा, अब इज्जत नहीं गई तुम्हारी। अब पूरा गाँव नहीं हंसेगा तुम पर। अब देखो, अब तो ये भी हंस रहा है तुम पर। इसी धंधे में असल डालने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का लगान नहीं लगता। ऐसे लोगों का खजाना कभी खत्म नहीं होता। ए, तू कौन है? तेरा यहाँ क्या काम है? तू कौन है? भाई है ये, पहचानते नहीं क्या? साहूकार है। बहुत पहुंचे हुए हैं। ब्याज के नाम पे जो भीख मांगते हैं ये वही है ना? ए, हाथ बदन से अलग कर दूंगा, समझा? शांति शांति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा जरूर है। शहर में देखा होगा। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं भी अक्सर शहर जाया करता हूँ। क्या बात है, दल बदल रहा है तू? बस ऐसे ही। क्या? सुन परमेश्वर, मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ काम है। चल। सुन परमेश्वर, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, तेरा सब कुछ अपने कब्जे में लूंगा। ये हुई ना 100% की बात। अरे वाह, ऐसी बात है तो परमेश्वर की खटिया मैं लूंगा। ऐसी बात है तो इसके घर में जो सोने की मूरत है, इसकी बेटी लक्ष्मी। वो मेरी है। सुनो, होश में रहकर बात करो। ये मत समझना कि तुमसे कोई बात पूछने वाला नहीं है। कर्ज मैंने लिया है, मेरी बेटी ने नहीं। लगता है तुमने महाभारत नहीं पढ़ी। सुनो परमेश्वर, एक आदमी की गलती के कारण 5 लोग मिलके एक आदमी की बलि चढ़ा दिए। अब उसी तरह तुम्हारे कर्जे के कारण तुम्हारी लड़की की बलि। बेटा, जाने दीजिए, रहने दीजिए। तेरी तो, तुझे मैं बताती हूँ, औरत से पिटेगा ना तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। दोबारा यहाँ पर आया ना तो मार मार के एक कर दूंगी। लक्ष्मी, तू ये अच्छा नहीं कर रही है। आज तूने जो भी किया है ना, उसके लिए तुझे पछताना पड़ेगा। और सुन मेरी बात, सुन, तू मेरी है, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। पागल कहेगा। अरे मुझे छोड़ोगी तब तो जाऊंगा ना। अरे पहले हटो तो। वो केकड़ा देख लिया तो उसे देखकर डर गई, इसलिए। उस दिन तो मुझे मारने के लिए खड़ी हो गई थी, आज एक केकड़े को देखकर डर गई तुम। तुम्हारी वीरता सिर्फ बोलने के लिए है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, अब उसे मार दीजिए ना। अरे ये क्या किया? मार दीजिए वरना दोबारा आ जाएगा। रास्ते में चलते समय चींटियां पैर के नीचे दबकर मर जाए तो जैन मुनि बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मेरा दिल इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकता। इसका मतलब आप मांस मच्छी नहीं खाते क्या? खाता हूँ, बकरे का खाता हूँ और मुर्गे का भी खा लेता हूँ कभी कभी।
बस बेटी बस। शहर का खाना खाने की आदत हो गई है। गांव का सीधा साधा खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बिना स्वाद का खाना, बिना खुशियों का जीवन, बिना विश्वास का भविष्य, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही है। हाँ, जब मेरी हालत अच्छी थी तब आए होते तो बात अलग होती। भोजन के लिए दौलत नहीं देखी जाती। भगवान कृष्ण ने अमीर के घर के पकवानों का त्याग करके सुदामा के दिए हुए चावल ही खाए थे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सुदामा के घर भगवान कृष्ण ने भोजन किया, इसी वजह से माता लक्ष्मी का वास उनके घर पर हो गया था। तुम्हारे भोजन करने से हमारे दिन बदल जाएं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस घर में तो पहले से लक्ष्मी रहती है। ये सब तो ना बस कहने की ही बातें हैं। मेरे पिताजी कोर्ट कचहरी से निकलते कहाँ हैं? मेरी किस्मत में तो यही है। परेशान मत हो बेटा। अपनी गरीबी के कारण ही बेटा मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पा रहा हूं। जैसे दिमाग पेड़ को खोखला कर देता है, वैसे ही तुम्हारी चिंता दिन रात मुझे खोखला करती चली जा रही है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, न जाने कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। सोचता हूं अपने जीते जी इसकी शादी कर दूं, लेकिन उस शाहूकार से लड़ने के लिए मेरे अंदर अब वो ताकत नहीं। आप चिंता मत कीजिए। ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर ही शहद मिलता है, जो खाने में बहुत मीठा होता है। दुख से लड़ने पर ही इंसान को जीत मिलती है। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली है। अब सब कुछ अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। हे, मर्द जब बहुत खुश होता है तो उसे कुछ करने का मन करता है। हाँ, सही बात और है। जब करने का मन करता है तो उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना मैं आज हूँ। हाँ भैया। उठ जा बे। और तू भी उठ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए आज बिना सोचे समझे मांग लो। बस आप ना मेरा ब्याज माफ कर दो। बस यही मुझसे नहीं होगा। मैं चाहे कितनी भी पी लूं पूरे होश में रहता हूँ। मेरे पीने के बाद जो बचे उसे तुम लोग चाट लेना। भैया पीने के बाद हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। कैसा ज्ञान बे? अगर मैं ज्ञान दूंगा ना तो तू बेहोश हो जाएगा, समझा? मैं अकेला ही ये नहीं पीता हूँ, पूरी दुनिया पीती है। मैं समझा नहीं। जिसके पास ये है ना वही समझेगा। 3/4 पानी है, 1/4 धरती है। धरती पानी में तैरते रहती है, मैं तैर रहा हूँ तो क्या गलत है? बस इस ज्ञान की बात के लिए भैया को डॉक्टर की उपाधि भी दे सकते हैं। क्या ज्ञान की बात कही है? भैया मेरा भी एक सवाल है। ये रेडियो का आविष्कार किसने किया है? एडिशन। मेडिसिन। अरे पूरे साल बीमार रहने वाले वो मेडिसिन नहीं एडिसन है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर जो नए मेहमान आए हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। क्यों दीदी? वो दिखने में कैसे हैं? मुझे क्या पता? 10 दिन से तुम्हारे यहाँ है, बात नहीं हुई? बात तो अच्छी करते हैं, पर वैसे वो मुझे नहीं पसंद। तुम्हारे बारे में मैं जानती नहीं क्या? क्या जानती हो? तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। चले। ये क्या भैया पीते ही आंख बंद कर ली आपने? आंखें बंद नहीं है, गांव में जो जाल डाल रखा है ना उसमें कौन सी मछली फंसेगी यही सोच रहा हूँ, समझा? हमें भी तो बताइए। आईने के व्यापारी के सपने पूरे नहीं होते, मेरे पूरे होंगे। मुंह बंद करके बैठे रहो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ और मेरे साथ क्या होता है। इतने दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो मुझे लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए। हाँ? ऐसा मत कहो बेटी। हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है। अगर मैंने अपनी बाजार वाली जमीन बेची होती तो लाखों में बिकी होती वो, और तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से न जाने कब कर दी होती। मुकदमा होने के कारण आज तक वो बिक नहीं पाई है, लेकिन मैंने तुम्हें रानी की तरह पाला है बेटा। देखो, कभी भी घर आए हुए मेहमान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जी समझ गई पिताजी। ये कहाँ जा रहा है? भैया देखा उसे आपने? हाँ देख ही रहा हूँ। गांव में बहुत सारे जानवर घुस आए हैं, पूरा माहौल बिगड़ गया है। मार के भगाना चाहिए इन्हें। सुबह सुबह तुम हाथ में क्या लेकर जा रहे हो? गृहस्थी बसाने के लिए चटाई लेकर जा रहा है। यह कौन सा शादी करने वाला है? अरे ये तो जल्दी ही भाग जाएगा, इस पर भरोसा कैसे करें? भैया जी इस जानवर का आप ही कुछ करो। वो आंखें दिखा रहा हो, तुम लोग देख रहे हो, मारो उसको। आंखें क्या दिखा रहा है? समझता क्या है खुद को? बेशरम, खुद को मर्द कहते हो? अगर हिम्मत है तो 2-2 हाथ हो जाए, आज सब पता चल जाएगा। तू अपने आप को 30 मार खा समझता है क्या?
ए बेशरम लोगों से बात मत कर, इनको कोई शर्म नहीं है। ए जानता है मैं कौन हूँ? खून, हाथापाई, मारपीट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ण, कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ था, मैं तलवार लेके पैदा हुआ हूँ। मुझे जब खुजली होती है तो मैं हाथ से नहीं तलवार से खुजाता हूँ, समझा? मेरे दादा कौन थे जानता है? बहुत बड़े योद्धा थे मेरे दादा। नीच खानदान, महान खानदान। बेटा मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था और घर में रोता था ना, तो मेरी माँ मेरे हाथ में तलवार देकर कहती थी जा किसी को काट के आ। वही मेरा खेल रहा है, वही मेरा शौक रहा है। इतना ही क्यों, तलवार की धार देखने के लिए मैंने 2-4 लोगों के सर काट दिए। यही मेरी आदत है और यही मेरे परिवार का दस्तूर है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वो वहाँ पर खड़ा है। ओ गुस्से में मेरी आंखें बंद हो गई थी। अब तू तमाशा देख। मेरे और इसकी लड़ाई में कोई बीच में नहीं आएगा। क्यों बे, तू घर बसाएगा और हम लोग देखते रहेंगे? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ डालेगा? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। माफ कर दे। तूने मुझ पर हाथ डाला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गए सब लोग? अबे आराम से कर बे। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? इनको सीधा करके लेटाओ ना। हाँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जीते जी मेरे सीने में हाथ लगाएगा? एक बात सुन ले, मेरे जीते जी कोई ऐसा नहीं कर सकता। बैठ जा। भैया जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे दुश्मनों ने भेजा हम पर नजर रखने के लिए। सुनो, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देखने वाले हम पर थूकेंगे। मर जाए तो अच्छा है। अरे यार, मैं तो कहता हूँ हम इसे छोड़कर चलते हैं ना। यह उस शहरी बाबू के लिए कह रहा था। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? क्या ठीक कहा? यहाँ हाथ उठाता है वहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है ये। अब हमें सावधान रहकर इसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। रात गई, बात गई। अरे आप तो महान है भैया। महान महान बोल के भैंस की तरह मत बैठ। चल मेरे हाथ पैर दबा। अच्छा। थोड़ा ऊपर ठीक से, आराम से दबा। पता नहीं कौन सा बहाना बनाकर वो उसके घर में रह रहा है। हम उसे बेइज्जत करके, शर्मिंदा करके, बदनाम करके इज्जत उसकी। बस कर, ऐसी कोई बात मत करना। वो मेरी होने वाली बीवी है। अच्छा, आगे से ऐसा नहीं होगा। गांव वाले विश्वास करेंगे ना? ये गांव मेरा है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो कैसे रहेंगे? आपने सबको ऐसा बना दिया है कि कोई भी न्याय की बात नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कर्जा देकर गांव वालों को अपना गुलाम बना दिया है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी महानता मुझे मालूम है। तो चुनाव के समय में हम जो दल बदलते हैं उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मजाक बना रखा है। चुप करो भैया, पहले ही गुस्से में है। भैया, क्या हम अपनी लक्ष्मी के बारे में बात करें? अपनी लक्ष्मी नहीं, मेरी लक्ष्मी। वो तो आपकी ही लक्ष्मी है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तुझे मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। अगर बीच में बोला तो तेरी आंखें निकलवा लूंगा, जबान खिंचवा लूंगा, समझ गया? ठीक से दबाओ बे, बहुत दुख रहा है। दबाओ ना। हाँ। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे मिलने के लिए कहा। नहीं कहा होता तो नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। किसी को आपसे मिलना हो, लेकिन आपको उससे क्या? लेकिन मैं ऐसे हमेशा नहीं आ सकता। ऐसा क्या जरूरी काम है आपको? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी तो करनी है, लेकिन जिससे करना चाहती हूँ वो पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ। ए बालू, क्या यार,
तेरे भाई का बेटा मर गया तो तू इतना दुखी क्यों है? ये सब छोड़, ये बता लक्ष्मी के बारे में क्या सोचा? वो शादी किए बिना गृहस्थी बसा रही है, पूरा गांव देख रहा है और तू यहाँ चुप बैठा है। परमेश्वर जी अच्छे परिवार से हैं। हाँ। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। हाँ। तुम उनका दिल दुखाने वाली बात मत करो। हाँ। पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे। भैया मामा भांजा चाचा भतीजा अपने घर में रखो, मुझे न्याय से मतलब है। मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगा, नहीं तो कोई इस गांव में नहीं रह पाएगा। छोटी छोटी बातों पे पंचायत बुला लेते हैं ये। कोई बीच में बोला तो जबान काट लूंगा, चुप बैठो। अब पंचायत किस लिए बुलाई है, वो भी बिना मतलब के? अब बीवी के बहस पर भी पंचायत बुलाने लगे हैं। पहले ये उसे तंग करता रहता है, अब लक्ष्मी को बेइज्जत करने के लिए इसने पंचायत भी बुला ली है। ये महापंचायत नहीं, घटिया पंचायत है। इसके साथ इसे तबाह करे बिना नहीं छोड़ेंगे। भैया मेरे साले की मुर्गी पिछले 6 महीने से गायब है, उसे तो अभी तक ढूंढ नहीं पाए। ये क्या न्याय करेंगे, मुझे भरोसा नहीं है। अरे तू न्याय की बात कर रहा है? तू किससे पूछ के शराब के ठेके में मुर्गी रखा बे? चाटने के लिए अचार नहीं था, इससे तेरी मुर्गी खा गया होगा कोई। तेरे मुंह से बड़ा तेरा नाक है, ये बात किसी ने तुझसे कही और तू जुबान खोल रहा है? अब मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगा। कोई कुछ कहने नहीं देता है। ये क्या है, पूरे गांव के सामने अपमान क्यों कर रहे हैं? ताकि बाद में उसकी बेइज्जती ना हो। क्या तुम जानते हो क्या चल रहा है? बताओगे तो पता चलेगा ना। तू जानकर क्या कर गया? मुंह बंद रख। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत बात है ये। 30% ब्याज, 40% ब्याज, ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो पूरा गांव मिलकर तुम्हें जान से मार देगा। उधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। अरे भैया आप इलेक्शन में खड़े रहिए और जीतिए ना। हैं? मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। भैया यही है ये। क्यों बे? 6 महीने से ब्याज नहीं दिया और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पैसे दे, पहले पैसे चुका। ठीक है, पंचायत में न्याय की बात करो तो मार पड़ती है, तो फिर पंचायत बुलाई क्यों? सुन लिया ना, यही हालत तुम्हारी भी होगी। जल्दी से फैसला सुनाओ। भैया आपने जवान लड़की के घर में एक अनजान आदमी को ठहरा दिया और पिता होकर भी इसका साथ दे रहे हैं। साहूकार जी ने बड़ापन दिखाया और इनको माफ कर दिया, पर गांव की इज्जत के लिए लड़की को सजा देनी पड़ेगी ना, तभी तो बाकी लड़कियों को सबक मिलेगा। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो। आप फैसला सुनाइए ना। सुनो, यही पंचायत के सामने उठक बैठक लगाओ। पूरे गांव के सामने इसकी बेइज्जती हो गई, अब मेरे सिवा इससे शादी कौन करेगा? मैं कल ही जाकर इसके बाप से इसका हाथ मांगूंगा। बहुत मजा आएगा। भैया जब गांव वाले आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे काट के नदी में फेंक दूं या घर में बंद करके जिंदा जला दूं? भैया मेरा मतलब ये नहीं था, अगर किसी से प्यार हो तो दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं बालू, पता नहीं वो मुझे लड़का क्यों अच्छा लगता है। अगर तुम अपनी बेटी को साहूकार से बचाना चाहते हो तो अब उसका एक ही रास्ता है, जल्दी से उसकी शादी कर दो। बालू तुम अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो, मेरी तरह तुम्हारी भी अच्छी परवरिश हुई है, तुम्हारी बातें मुझे सही लग रही, फिर भी मैं देखता हूँ। देखना नहीं, करना है। किसी अनजान आदमी को लड़की दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, अगर इस बात पे भरोसा हो कि वो उसे अच्छी तरह से देखेगा। अगर वो आवारा रह चुका हो तो वो जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा ये बताओ। सड़क पे घूमने वाले कुत्ते को जंजीर से बांध दें तो वो सड़क पर घूमेगा या खूंटे के आसपास? बेटा बनकर मेरी अर्थी को कांधा देना और दामाद बनकर मेरी बेटी की जिंदगी संवार देना। मुझे माफ कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। बेटा मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरी बेटी सोने की मूरत की तरह है, मना मत करो। इतनी सुंदर लड़की से शादी करना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। बेटा मेरी बेटी कुछ करना ले, जाओ जल्दी जाओ, उसे पकड़ो, जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? थूको, थूको, निकालो मुंह से बाहर,
जल्दी करो, क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? निकालो, थूको। देखो, अगर मुझसे शादी करोगी तो बहुत दिनों तक चैन से नहीं रह पाओगी। चाहे एक ही दिन क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। तो तुमने फैसला कर लिया है? आपकी शादी के लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं भैया। यहाँ तैयारी करने से वहाँ तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल। उठा चप्पल, हे चल। जल्दी कर, पहनाओ मुझे। चलो शुरू हो जाओ तुम लोग। सुनिए भाई साहब, साहूकार चाहे जो भी करे पर लक्ष्मी खुश रहनी चाहिए। उसके आने से पहले लक्ष्मी की शादी करवा दीजिए। अरे भाई, आप सोच क्या रहे हैं? ये लीजिए हार, जल्दी से शादी करवा दीजिए, इससे पहले कि वो कभी ना आ जाए। ये लो, तुम भी ले लो। ये लो मंगलसूत्र, दे दो। पहनाओ बेटा, पहना दो। ये लो। रुक जाओ, रुक जाओ। बस 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 बस, इधर आ। मैं दूल्हा हूँ या तू? आप ही हो ना। तो फिर तूने कुर्ता क्यों पहना है? बस ऐसे ही। तो फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क दिखेगा? उतारो कुर्ते सब, उतारो। उतारो भाई, उतारो। बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, तुम दोनों सदा खुश रहो, यही आशीर्वाद है। भगवान सदा खुश रखे। सुनो साहब, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग शगुन का सामान लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो आओ। हाँ चलो जल्दी, मेरे भैया की शादी है। जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। परमेश्वर। अरे भैया, हाँ साहूकार जी, आपने जैसा कहा था मैंने करवा दिया। इसका मतलब मैं वरमाला हाँ, पहन करवा सकता हूँ। दिया। आजाओ बेटा, आजाओ आजाओ। मुझसे शादी का वादा करके किसी और से शादी करा दी। आप क्या कहते हो? आशीर्वाद दोगे ना? भैया आशीर्वाद दीजिए ना, कम से कम ये तो खुश रहेंगे। चल जा। जा रहा हूँ पर छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा। ये पुरानी सी चटाई, ये झोपड़ी, ये गांव के फल, सुहाग रात पर ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा ना? ये पुरानी चटाई नहीं, कश्मीरी कंबल है। और ये झोपड़ी नहीं, बल्कि एक महल है। ये फल सूखे हैं, लेकिन तुम्हारा हाथ लगते ही ये शहद जैसे मीठे हो जाएंगे। आपको ऐसी बातें करनी भी आती हैं? हाँ, मैं कहाँ बात करता हूँ, कोई बुलवाता है मुझसे। कौन है वो? मेरी पत्नी।